वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर स्पाउस गुड एंड बैड क्वालिटीज। आपके स्पाउस की जो है वो गुड और बैड क्वालिटी किस तरीके की है, हर तरीके से जो है मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप लॉयल्टी से चूज कर सकते हैं या फिर जो है इन अल्फाबेट से चूज कर सकते हैं, अपने नाम से भी कर सकते हैं, किसी और के बारे में भी अगर सोचते हैं तो उसके नाम से भी कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप कमिटमेंट से चूज कर सकते हैं या फिर इन अल्फाबेट से भी चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने लॉयल्टी को चूज किया या फिर अल्फाबेट्स चूज किए हैं तो देखते हैं कि उनकी किस तरीके की अच्छी और 2 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कॉइंस और नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फिर से आया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, ट्रस्ट। फिर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, प्लेफुलनेस, करेज, स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। और लास्ट में आ रहा है रेबल, एम्परर की एनर्जी, एरीज एनर्जी। तो चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। पहले तो मैं हूँ उनकी जो कुछ शॉर्टकमिंग्स है या कुछ कह सकते हैं कि बैड क्वालिटी, बैड भी नहीं कह सकते, थोड़ी सा क्रिटिसाइजिंग वे है, पहले मैं वो बताती हूँ आपको। ये पर्सन जो भी जेंडर हो उनका बहुत इजीली किसी पे विश्वास नहीं करते, चाहे वो आप हो, चाहे वो कोई और हो, चाहे वो घर वाला हो, कोई भी हो, आंख बंद करके विश्वास नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी है और कैपेबिलिटी भी है कि सामने वाले को समझ पाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। डिसीजन जो भी लेते हैं वो बड़ा सोच समझ के लेते हैं, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स, उसके नेगेटिव पॉइंट्स, हर तरीके से ऐसे सोचते हैं और समय लेते हैं, जिससे ये समझ आता है कि सच में जो है वो इस तरीके से सोचते हैं। और बाकी लोगों को भी ऐसा लगता होगा कि मैंने कुछ कहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो मान ही जाए। वो अपने अपने ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं या अपना दिमाग को ज़्यादा चलाते हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ कॉइंस है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन गिव अप नहीं करते। इन्होंने लाइफ में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे। कुछ एक्सपीरियंस जो है वो बिटर या कड़वाहट वाला भी रहा होगा, किसी भी कारण से हो सकता है, दोस्तों ने इनको धोखा दिया हो या जिससे ज़्यादा उम्मीद करी हो वो जो है अपने ऊपर ना खरा उतरा हो, ऐसी चीज़ हो सकती है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, मनी वाइज जो है वो बहुत ज़्यादा समझदार है। हालांकि पैशनेट तरीके से भी जो है ये ज़्यादा सोचते हैं, बोलते नहीं है, लेकिन इनके मन में या फैंटेसीज है या पैशंस जो है ऑपोजिट जेंडर के लिए जो भी सोच लीजिए, तो उस तरीके के भी ख्यालात जो है इस पर्सन के लिए रहते होंगे। इनको जो है वाइट फ्लावर्स जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि जैसे मैंने कहा कि उनके जो एक्सपीरियंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है अच्छे नहीं रहे होंगे, खासकर समाज से या जिस भी तरीके से देखा जाए। तो एक बाउंड्री सी जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। अगर इन्हें बुरा लगता है या कुछ सही नहीं लगता है तो वो उस इंसान से बात करना बंद कर देंगे, शायद कट ऑफ भी कर दें। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कॉइंस है, क्वीन ऑफ कप्स है। ये अपने आपको मतलब सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है और अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जब भी वो किसी भी काम में हाथ डालते हैं, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ और हो, रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, किसी से भी, चाहे वो दोस्त हो, मम्मी पापा हो, कोई और हो, या लव रिलेशनशिप हो, बड़े ही समझदारी से और कदम फूंक फूंक कर रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये चीज़ जो है वो कुछ लोगों को फ्रस्ट्रेशन भी दिलाती है कि यार ये व्यक्ति विश्वास क्यों नहीं करता। इन्हें ट्रस्ट इश्यूज है और प्रॉपर ट्रस्ट इश्यूज है। अब ये हो सकता है चाइल्डहुड से रिलेटेड हो या फिर जो है इनकी लाइफ में किसी ने कुछ ऐसा कहा हो या किया हो इनके साथ कि उनका जो विश्वास है वो काफ़ी हद तक डगमगा गया है लोगों के ऊपर से। तो ऐसी एनर्जी है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी आया, तो क्वीन ऑफ कप्स भी जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा एक जो इमोशंस है, सेंसिटिविटी है या वर्नेबिलिटी है, उसको दिखाना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि आपको वो दिखाएंगे, लेकिन जब तक आप पे विश्वास पूरी तरीके से नहीं कर लेंगे तब तक जो है वो नहीं दिखाएंगे। और जब आपको उनकी सेंसिटिव तरीके का नेचर दिखने लगेगा तो आपको खुद महसूस होगा कि ये सच में जो है एक कह सकते हैं टॉडलर की तरीके से है या चाइल्ड की तरीके से है कि वो जो है अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करवाना चाहता है या चाहती है। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। जैसे कि कोरल्स होते हैं ना, तो जैसे कि आजकल कोरल्स जो है वो कोरल ब्लीचिंग हो रही है कि पोल्यूशन समुद्र में हो रहा है, बाकी जो है बहुत ज़्यादा उनके एटमॉस्फेयर में इंट्रूजन हो रही है, बाकी सब चीज़ें भी है, बहुत सारे जो जूलैंथिया अगर बायोलॉजिकल फॉर्म में बोला जाए और कोरल्स वैसे नॉर्मल में, तो उसमें यही हो रहा है कि जो वो उनके एटमॉस्फेयर से छेड़छाड़ करी जा रही है। अदरवाइज़ वो इतने ज़्यादा सुंदर होते हैं, अगर आपने कभी देखा हो उसकी फ़ोटोज़,
तो उससे जो है वही चीज़ है कि अगर जो कोई सेंसिटिव है और अगर उसको लग रहा है कि मैं सेफ नहीं हूँ, या उसको कोई तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, या थॉट प्रोसेस भी उनका ये आ रहा है कि मुझे कोई तकलीफ पहुंचा सकता है, तो वो अपने आप को बंद कर लेंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि उससे जो है दूर जाएंगे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। यहाँ पे पॉजिटिव तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा धैर्य में है, पेशेंस रखना इन्हें आता है, लविंग है, केयरिंग है, सेंसिटिव है। जैसे अगर ये मैन भी है तो भी जो है वुमेन की जो डेली प्रॉब्लम्स होती है अबाउट हार्मोन्स, अबाउट बाकी सब चीज़ें, या ईव टीजिंग वगैरह वगैरह, तो उस चीज़ को भी जो है ये बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और सेंसिटिवली या डीपली फील करते हैं। तो ये इस तरीके के पर्सन होंगे। इसीलिए जो है ये जो बेकार के लोग हैं, या जैसे होता है ना इनसेंसिटिव लोग होते हैं, अरे बोल भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ गया, तो उनसे थोड़ी दूरी बनाकर ही रखना पसंद करते हैं। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है एडवेंचरस नेचर के होंगे, इन्हें घूमने का बहुत ज़्यादा शौक होगा, ट्रैवलिंग करने का, बाइक चलाने का, या फिर जैसे होता है कि पहाड़ों में चले गए, माउंटेन्स में चले गए, कि बाइक पे गए हैं या गाड़ी में गए हैं, तो थोड़ा एडवेंचरस नेचर इनका हो सकता है। मुझे यहाँ पे ये फील हुआ है। अगर आप जो है इनको चॉइस दोगे कि एक लग्जरी गाड़ी है और एक जो है कोई स्पोर्ट्स वाली गाड़ी है, तो ये स्पोर्ट्स वाली गाड़ी को चूज़ करना पसंद करेंगे। तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है, इस तरीके की चीज़ है। इस पर्सन को जो है शिमर, ग्लिटर, स्टार्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। जब भी बर्थडे हो तो वो जो जैसे बच्चों के लिए होता था कि बैलून में से वो क्या बोलते हैं शिमर सा गिरता होता था, तो ये उन्हें अभी भी अच्छा लगता है। हालांकि वो बोलेंगे नहीं क्योंकि वो बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो है उन्हें ये फीलिंग आती है कि हाँ आज मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल हूँ। अगर इनके बर्थडे पे इन्हें कोई, जिससे ये उम्मीद करते हैं कि वो जो है उन्हें विश करेंगे, तो वो अगर नहीं करते हैं तो उन्हें बुरा लगता है। तो ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। एक जो कह सकते हैं कि एक एडल्ट तो है, ऊपर से समझदारी भी है, जिम्मेदारी भी निभाना चाहते हैं, लेकिन दिल जो है वो बच्चे की तरीके से है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो स्ट्रेंथ जो है लियो एनर्जी है। यहाँ पे यही चीज़ मुझे महसूस हो रही है कि इस पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें का सामना किया है। अब ये दिक्कतें जो है वो अलग अलग तरीके की हो सकती है, कि उनकी मदर जो है वो बीमार रही हो, या मदर वूंड रहा हो, बचपन में जो है वो बहुत केयर चाहते थे लेकिन वो केयर नहीं मिल पाए, इस वजह से जो है जो उनकी बाहर की सतह है, तो या सरफेस है, या वो जो प्रिटेंड करते हैं वो ऐसे कि मैं सख्त हूँ या मुझे जो है ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट इस पर्सन को अंदर से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। और ये जो इमोशंस को ना दिखाना, या डर, कहीं ना कहीं फियर फैक्टर जो है, या ट्रस्ट इश्यूज जो है, वो कुछ हद तक नेगेटिव चीज में आ सकते हैं। नेक्स्ट आ रेबेल आया है, एम्परर की एनर्जी है। तो ये पर्सन अपनी जिम्मेदारियों को निभाना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और उन्हें मालूम है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे सोसाइटी में है और अगर लोगों के हिसाब से नहीं चलते हो तो आप उनके टारगेट पे आ जाते हो, तो उस चीज़ में जो है कभी कभी वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस भी करते हैं। तो मुझे इसी तरीके की यहाँ पे फीलिंग आ रही है। हालांकि ये एक अच्छे इंसान है, सब कुछ है, और पैशनेट इनका दिमाग भी चलता है। पैशन जो है, जो फिजिकल तरीके का पैशन है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा शाइनेस जो है वो इस पर्सन में रहेगी। हालांकि है, लेकिन ऊपर से जैसे दिखाएंगे कि शाइनेस है, तो थोड़ा सा जो है इन्हें खुलने की ज़रूरत है। अगर ये किसी पे विश्वास करते हैं और वो उस इंसान का विश्वास ना तोड़े, तो एक बहुत अच्छे स्पाउस जो है वो साबित होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है लव, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जॉय। तो इस पर्सन को जो है लव की ज़रूरत है। लव जो है वो ये नहीं कि फिजिकल सेंस का, एक इमोशंस का, एक जो है वो साथ देने का। इस पर्सन के लिए साथ देना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है ये हो सकता है सिंगल चाइल्ड रहे हो, या फिर अगर सिबलिंग्स रहे भी हैं तो भी जो है उनसे ज़्यादा अच्छी नहीं बनी। हर बच्चे का अलग अलग नेचर होता है। ये सेंसिटिव है, या कह सकते हैं थोड़ा सा ओवरली सेंसिटिव है। तो ये पर्सन जो है वो ईजिली किसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और अगर किसी को एक्सेप्ट किया तो फिर वो जो है खुश भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो एक बच्चे वाली जो खुशी होती है कि अगर कोई टॉय मिल गया या जो भी उसका दोस्त उसे मिल गया तो वो खूब खुश है, वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। जस्टिस, न्याय चाहिए इस पर्सन को। नेक्स्ट आ रहा है फैमिली, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंस रखती है इस पर्सन के लिए। नेक्स्ट आ रहा है होम, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, होमली पर्सन हो सकते हैं। इनका जो मून होगा वो कैंसर एनर्जी में हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है फाइनेंशियली स्टेबल, तो ये चीज़ इनको इफ़ेक्ट करती है पॉजिटिव तरीके से।
और लास्ट में आ रहा है आपके लिए हीलिंग। इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, और हील जो है वो अपने आप भी होंगे, कुछ हद तक आपके साथ रहकर भी जो है होंगे, कि लाइफ में जो भी रहा है तो उन्हें एक मतलब एक ऐसा इंसान चाहिए जिसको वो मन में अपने आप को कह सके कि हाँ, इसने मुझे धोखा नहीं दिया है, या इसने जो है किसी स्वार्थ के कारण जो है वो मेरे साथ जुड़ा नहीं है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे प्रिंसेस का क्राउन आया है और यहाँ पर एक की आई है। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, उसका सोल्यूशन भी है, और यहाँ पे जो है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है वो ट्रीट करना चाहेंगे। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने कमिटमेंट को चूज किया या फिर आपके इसमें से अल्फाबेट्स आते हैं, तो चलिए देखते हैं कि मैजिशियन, शुरुआत अच्छी हुई है, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा डेविल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 8 ऑफ कॉइंस। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा 9 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से आया वर्गो एनर्जी है। यहाँ पे हैवी वर्गो एनर्जी है। यहाँ पे चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट कर, इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड में आपको बता रही हूँ। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर होंगे। जो भी सोचते हैं या जो भी करना है वो करके रहते होंगे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो लुक्स हो, चाहे वो कुछ और चीज़ हो, लेकिन ये करके ही रहते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है ये डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। पॉजिटिव भी सोच पाते हैं, नेगेटिव भी सोच पाते हैं। सामने वाले को किस तरीके से लगेगा वो चीज़ भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो ये पर्सन जो है वो कह सकते हैं कि एक ऑलराउंडर की तरीके से है, कि इस चीज़ का या कोई भी डिसीजन का क्या कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट्स रहेंगे आने वाले समय में, कुछ इस तरीके से भी ये पर्सन सोच पाते हैं। यहाँ पे जो है एक थॉट प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प है, लेकिन एक्शन ओरिएंटेशन भी मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। तो दोनों का एक अच्छा बैलेंस यहाँ पे कह सकते हैं। ऐसा नहीं कहते कर सकते कि लेजी है या प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ कॉइंस है। तो 4 ऑफ कॉइंस जो है वो इंट्रोवर्ट नेचर को भी दिखाता है, थोड़े प्रोटेक्टिव है अपनी बाउंड्रीज को लेकर, फैमिली को लेकर, होम को लेकर। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है एकदम से जो है सबके सामने सब कुछ नहीं बोलते हैं, या खुली किताब नहीं है इनकी लाइफ। काफ़ी हद तक प्राइवेट रहना पसंद करते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है जितनी भी बुरी चीज़ें होती है इस संसार में, तो उस चीज़ पे जो है बहुत ज़्यादा फोकस ये नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि उस चीज़ को वो इनसेंसिटिव तरीके से लेते हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि कहीं अगर गलत हो रहा है तो कहीं कुछ पॉजिटिव भी हो रहा है। तो कुछ इस तरीके का एक बैलेंस या मेच्योर माइंडसेट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट आ रहा डेविल आया है, 8 ऑफ कॉइंस है। ये पर्सन वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, थोड़ी सी टॉक्सिक एनर्जी है, कि कभी कभी जो है ये खाना खाना ही भूल जाएंगे काम के चक्कर में, या फिर जो है काम को बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस देते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि काम को नहीं इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, लेकिन ये भी ना हो कि आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हो, या सिर्फ और सिर्फ काम करते जा रहे हो। पैसे बनाने के शौक में जो है ये हो गया कि आप अपने छोटे बच्चे को टाइम ही नहीं दे रहे हो, मदर को टाइम नहीं दे रहे हो, या अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा जो है ये नेगेटिव चीज़ है कि बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है। काम करना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ काम ही करना, बाकी सब चीज़ों को सीरियसली ना लेना, या फन फैक्टर ना रखना अपनी लाइफ में, या लाइटर मूड में ना रहना, वो चीज़ जो है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स है। पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली, और ये पर्सन इसीलिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। इन्हें जो है फोटोग्राफी का, या फिर जो है क्रिएटिव राइटिंग का, म्यूज़िक का, पेंटिंग का, स्केचिंग का बहुत ज़्यादा शौक होगा। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि इस पर्सन के मन में ये भी चीज़ है कि आज मेरे पास XYZ अमाउंट हो, और मैं कोई बहुत बड़ी ज़मीन खरीदूँ और वहाँ पे फार्मिंग करूँ। और फार्मिंग जो है सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कि कमर्शियल प्रोड्यूस ही हो, उसमें से जो है जो भी होगा, मतलब ऑर्गेनिक खेती करूँ या करवाऊँ, जिससे जो है मैं जो भी खा रहा हूँ या मेरी फैमिली जो खा रही है वो अच्छा हो। तो कुछ इस तरीके की भी यहाँ पे सोच है। तो काफ़ी बिजनेस माइंड वाले ये पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून है। डेस्टिनी जो है इनको लेकर जा रही है। ये डेस्टिनी में या कर्मा में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, और अच्छा कर्मा जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिएट किया है, जिसकी वजह से उनको
आप और वो आपकी जो फैमिली है वो मिली है, और आपके लिए भी जो है ये गुड कर्मा की तरीके से आएंगे। आप दोनों का एक सोल कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है रोमांटिक रिलेशनशिप में ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे, और जो है आप दोनों का एक जो मैंने कहा सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो भी चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, और आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहोगे, एक दूसरे को अच्छे से समझोगे, अच्छाई और बुराई वो दोनों ही जो है वो समझोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, अबंडेंस आया है, और एट ऑफ पेंटिकल्स है। पैसे की कोई कमी नहीं, ये चाहते हैं प्रोवाइडर होंगे, प्रोटेक्टर होंगे, ये सब अच्छी चीज़ों में आता है अगर सरफेस की तरीके से देखा जाए। लेकिन एक नेगेटिव साइड ये भी है कि अगर आप पैसे कमाने जा रहे हो, या बिजनेस है या वो है, तो जो आपके 24 घंटे हैं उसमें से जो है आपको बहुत कम समय मिल रहा है, तो इसकी वजह से कभी कभी जो है आप दोनों में थोड़ी सी अनबन भी हो सकती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है, इसीलिए यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे वर्गो एनर्जी है कि हर बारीक चीज़ को तो देखना। आपने बिजनेस तो जो है वो बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, लेकिन उसके बावजूद जो है आपको अपने एक दूसरे को टाइम देना, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना, उसको जो है निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ जो है वो कुछ हद तक नेगेटिव चीज़ में आती है, और उनका स्वभाव जो है वो यही रहेगा। ये पर्सन लुक्स में भी जो है बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, जो भी जेंडर हो, तो काफ़ी हद तक ट्रेंडी और क्लासिक लुक जो है इन्हें ज़्यादा पसंद होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर ये पर्सन को जो है वो वॉचेस चुननी हो, तो वो जो है एक ऐसी क्लासिक वॉच चुनेंगे, चाहे वो लग्जरी में ही आती हो, लेकिन वो वाली चीज़ चुनेंगे, ना कि जो है वो ऐसी चीज़ की अफोर्डेबल हो। तो थोड़ा सा जो है वो एक लाविश स्टाइल की तरफ जो है इस पर्सन का ज़्यादा झुकाव होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है वर्दीनेस, एंड नेक्स्ट आ रहा है कॉन्फिडेंस। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, और इनको जो है अपनी वर्थ पता है, वो उससे जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। ट्रस्ट, अपने ऊपर ट्रस्ट करते हैं, भगवान पे करते हैं, फैमिली पे करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इंटीमेसी, इस पर्सन के लिए इंटीमेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी। नेक्स्ट आ रहा है स्पिरिचुअल कनेक्शन, आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। नेक्स्ट आ रहा है हेल्थ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट आ रहा है बाउंड्रीज, तो अपनी बाउंड्रीज का भी ध्यान रखेंगे। हर कोई जो है हर एक के सामने वो सब कुछ नहीं बोलेंगे जो इन्हें नहीं बोलना चाहिए। तो काफ़ी ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक डियर आई है, यहाँ पर एक टेनिस का रैकेट आया है, और गिफ्ट रैपिंग भी है। तो यहाँ पे गिफ्ट्स है, सरप्राइजेस ये पर्सन आपको देना पसंद करेंगे। आपके साथ जो उनके मन में भी ये रहता होगा कि मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाता हूँ या दे पाती हूँ, तो उसको भी जो है वो करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और थोड़े से ज़िद्दी पर्सन होंगे कि जो मन बना लिया वो काम करना है। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग्स। पहले भी मैं विशाल मिश्रा ने गाया है, देख लेना। और नेक्स्ट आ रहा है बोलना, कपूर एंड सन्स का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।